उस ईश्वरीय शक्ति को नमन जो सब संचालित कर रही है। अध्यक्ष महोदय से विशिष्ट बस इजाज़त चाहूँगा। अध्यक्ष जी मेरे सर इजाज़त चाहूँगा। बहुत सारी जोश की कविताएं पढ़ी गई हैं। हाँ सर। अब मैं आपको होश की कविता सुनाता हूँ। और मेरी कविता के छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मगर उसमें पार्ट 3 है जो लगभग 20 साल से शुरू होती है, फिर 35-40 पे पहुंचती है और फिर 55 पे पहुंचती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ये वाला भी चल रहा है। ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को ये मानसिक बीमारी होती है। वाह, यथार्थ बता रहे हैं दादा आप। ये यथार्थ है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। जवानी में हर कुंवारे लड़के को, जवानी में हर कुंवारी लड़की को ये मानसिक बीमारी होती है। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। अच्छा। विज्ञान इस नतीजे पर पहुंचा है, यह कोरा केमिकल लोचा है। हार्मोन्स में बदलाव से छाई खुमारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। खुशियों का रहता है पहले हरदम एहसास, बाद में कोई खुशी नहीं फटकती दिल के आसपास। बिल्कुल। दिलो दिमाग पर छाया रहता है अवसाद, कब सच्चा हंसे थे कुछ आता नहीं याद। दिन बेचैनी में जाया होता है, रात जागते गुजारी होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। बहुत यथार्थ भैया, बहुत यथार्थ। सच्चाई को समझो, सच्चाई को अपनाओ, सपनों की दुनिया से शीघ्र बाहर आओ। जीतने लगोगे तुम हर वो बाजी, अभी जो तुम्हें हारी प्रतीत होती है। ना कोई सपनों का राजकुमार होता है, ना कोई सपनों की राजकुमारी होती है। फिर भी पढ़े लिखे लोग शादी कर लेते हैं, बहुत दुख होता है। अनपढ़ गवार कर ले कोई बात नहीं, वैल्यू एजुकेटेड जब शादी करते हैं तो दुख होता है कि यार क्या करा इन्होंने पढ़ के। खैर शादी हो जाती है, कुछ दिन बीतते हैं और पार्ट 2 शुरू होता है। एक दिन न प्रेम रहता है न रस रहता है, न प्रेम रहता है न रस रहता है। बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। हाय हाय, आहा। एक दिन न प्रेम रहता है न रस रहता है। ये मतलब यथार्थ पंक्तियों पे सुभाष दादा की तरफ से। वाह वाह। औरत बेचारी भी बेबस सी रहती है, बेचारा आदमी भी बेबस रहता है। 7 जन्मों का साथ किताबी बातें हैं, 7 जन्मों का साथ किताबी बातें हैं। एक जन्म में ही बंदा झुलस रहता है। दिल हमेशा खालीपन महसूस करता है, दिमाग हमेशा ही भरा ठसाठस रहता है। मरहम जिस्म का दर्द कम करती है, मरहम जिस्म का दर्द कम करती है। रूह का दर्द जस का तस रहता है। आदमी को लगता चुड़ैल का वास है, आदमी को लगता कि चुड़ैल का वास है। औरत को लगता घर में राक्षस रहता है। विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, विचारों का ना मिलना उस घाव जैसा, जिस घाव से बहता हमेशा फंस रहता है। शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेला, शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेला। सालगिरह भी शहीदी दिवस रहता है। वाह, ये यथार्थ पंक्तियां। और अगर सदन खामोश है तो मुझे अनुचित लगता है। सहेलियों में खुश, मैं दोस्तों में खुश हूँ। हाँ, वो सहेलियों में खुश, मैं दोस्तों में खुश हूँ। दिल को थोड़ा सा यही ढांढस रहता है। इसकी वजह से ही बचा हुआ है रिश्ता मेरे हाथ में जो सोमरस रहता है। आहा। एक दिन ना प्रेम रहता है न रस रहता है। बच्चों की वजह से रिश्ता बस रहता है। और ज़िंदगी बीतते बीतते तीसरे पड़ाव पर आती है जो अब शुरू होता है। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया ना ही पत्नी मुझे समझ पाई।
फिर भी 25 लाख रुपए फूंक कर मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। 25 साल पहले 25,000 रुपये की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी। आहा 25 साल पहले 25,000 रुपये की कमेटी घाटे में उठाकर की थी मैंने अपनी शादी, और 25 दिन में ही पता चल गया था कि 25,000 रुपये को मैंने आग लगा दी। हाय हाय वाह 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 वाह। अब किससे करता शिकायत, कहाँ लगाता दुहाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारे 2 बच्चे हो गए। बस बच्चों में ही रम गई वो, रिश्ते थोड़े और कच्चे हो गए। अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई, जो थोड़ी बहुत पहले हो जाती थी सुनवाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। रोज़ बहसबाजी होती रही, रोज़ लड़ते झगड़ते रहे, कभी हाथापाई भी हो गई, कभी खाली बाल पकड़ते रहे। वो मांगती रही तलाक की जो कीमत मुझसे नहीं गई चुकाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। सहनशीलता बहुत रखता था, पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। ये थोड़ी डार्क साइड की रचना है। सहनशीलता बहुत रखता था, पर कभी कभी सब्र का पैमाना टूट जाता था। बदतमीजी हद से बढ़ जाती थी तो हाथ मेरा भी उठ जाता था। खैर वो गंदी आदत भी तब छूट गई। जब बच्चों संग मिलकर उसने कर दी मेरी ज़बरदस्त पिटाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी। पिटाई के बाद इंसान सुधर जाता है। ये दर्द बयां हो रहा है कविताओं के जरिए। थोड़ी बहुत सुख शांति, गोल्डी गीतकार हैं आप सबके जरिए। घर में थोड़ी बहुत सुख शांति रहने लगी। लाउड स्पीकर का कम शोर होता गया। चिंता मुक्त होकर वो मजबूत होती गई। चिंता में घुल घुल कर मैं कमज़ोर होता गया। मुझे भी आंख बंद रखने और चुप रहने में लगने लगी भलाई। 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया, न पत्नी मुझे समझ पाई। अब रखता था मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम। अब रखता था मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे से अपना काम। बाकी जो भी समय मिलता था सो जाता था, करता रहता था आराम ही आराम। बस इसी एक इकलौती वजह से कर पाया। कुछ ही सालों में मैं बहुत मोटी कमाई, और उसी मोटी कमाई में से 25 लाख रुपए फूंक कर फिर से मैंने शादी की 25वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई। वाह 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 25वीं साल। वैसे 25 सालों में ना तो मैं पत्नी को समझ पाया और ना ही पत्नी मुझे समझ पाई। अब इससे ज़्यादा खुलकर क्या बतलाऊं मेरे भाई। आज बस सब कुछ सच मुँह से निकलता चला गया। मैंने कोई कविता नहीं बनाई।